तो आ गए हम एक फिर से न्यू सत्य फैक्ट के साथ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन पानीपत का युद्ध किन के बीच हुआ था, कहाँ हुआ था, कितने सैनिक थे, कौन से राजा ने किस ओर से लड़ा था, यह जानने से पहले आपको यह जरूर लग रहा होगा कि इब्राहिम लोदी कहाँ का शासक था, कहाँ से आया था और क्यों आया था। क्योंकि इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी हमारे देश का नहीं था। ये बाहर से आने वाले शासकों को हराने के बाद दिल्ली पर कब्जा किया था। हमारे भारत में सबसे पहले अरब के कुछ लोगों ने आक्रमण किया, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। हालांकि यह लूटने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद ये भारत छोड़कर वापस चला गया। इसके बाद मोहम्मद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसके बाद सुप्रसिद्ध नाम मोहम्मद गोरी आया था। इसी मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगर हम बात करें ईसा पूर्व की, तो सबसे पहले भारत पर गुलाम वंश आया था। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद खिलजी वंश आया। इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसके बाद तुगलक वंश आया। इसके संस्थापक का नाम गयासुद्दीन तुगलक था। इसके बाद सैयद वंश आया। इसके संस्थापक खिरज खां था। अंत में लोदी वंश आया और इसके संस्थापक बहलोल लोदी थे। इसके अंतिम सम्राट इब्राहिम लोदी था, जो कि दिल्ली में लगभग 1526 आसपास तक शासन किया। इसके अतिरिक्त भी भारत में राजाओं की कमी नहीं थी, जैसे कि मेवाड़ के राजा राणा संगा, जो कि राणा प्रताप के दादा थे, और लाहौर के शासक दौलत खान लोदी। लेकिन इनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि इब्राहिम लोदी को दिल्ली से हटा सकें। तभी शासक को हटाने के लिए दौलत खान लोदी और मेवाड़ के राजा राणा संगा ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। इनके बीच यह समझौता हुआ था कि वे इब्राहिम लोदी को हराने के बाद वापस अपने देश चले जाएंगे। बाबर ने 1524 में लाहौर के लिए रवाना हुआ। लाहौर पहुंचने पर उसने लोदी सेना का सामना किया। उस समय इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान इब्राहिम लोदी से काफ़ी नफरत करता था। इसके बाद इब्राहिम लोदी ने आलम खान को भगा दिया और लाहौर के शासक दौलत खान से जाके हाथ मिला लिया, और बाबर की सहमति से इन्होंने 30,000 सैन्य बल के साथ इब्राहिम लोदी पर धावा बोल दिया। लेकिन इब्राहिम लोदी ने इन दोनों को हरा दिया। अब युद्ध होनी थी बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच। यह युद्ध अन्य युद्धों से काफ़ी भयानक होने वाली थी, क्योंकि इस युद्ध में बाबर ने बारूद अग्यास्त्रों का उपयोग किया था। यह पहला ऐसा लड़ाई थी जिसमें बारूद अग्यास्त्रों तोपों का उपयोग किया गया था। फलस्वरूप 1526 में इन दोनों के बीच भयानक युद्ध पंजाब के निकट पानीपत नामक एक जगह पे हुई। इसी जगह पे पानीपत का दूसरा युद्ध हेमचंद्र विक्रमादित्य और बाबर के पोता अकबर के बीच हुई थी। अगर आप इस पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो के ऊपर आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान और दौलत खान के हारने के बाद बाबर 8,000 सैनिकों के साथ पानीपत नामक स्थान पे इब्राहिम लोदी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपनी सेना को सुरक्षित करने का फैसला लिया, इसलिए उन्होंने फील्ड आर्टिलरी पद्धति का इस्तेमाल किया। इसका मतलब उसने दाएं बाएं और केंद्रों में अपनी सेना को विभाजित कर दिया और एक खाई खोदी गई, जिसमें 700 गाड़ियां रखी गई और घुड़सवारों को फायर करने की अच्छी साधन थी। इब्राहिम लोदी को भी कुछ समय मिला अपनी सेना को सुव्यवस्थित करने के लिए, लेकिन बाबर ने इससे पहले ही आक्रमण कर दिया, जिससे लोदी सेना टूट गई, क्योंकि उन्हें हर तरफ से मक्खी की भांति घुड़सवार सेना और तोपों का सामना करना पड़ा। बाबर की बंदूकें इस लड़ाई की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी, क्योंकि लोदी के पास फील्ड आर्टिलरी की कमी थी। तोपों की आवाज़ों से हाथियां भयभीत हो गए और अपनी ही सेनाओं को रौंदने लगे। धीरे धीरे लोदी की सारी सेनाएं समाप्त होने लगी और फलस्वरूप इब्राहिम लोदी मैदान में ही 15,000 सैनिकों के साथ युद्ध में मारा गया। इसके बाद दिल्ली में एक नया वंश का जन्म हुआ, जिसका नाम है मुगल वंश। इसीलिए तो कहा जाता है कि बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किया था। लेकिन जब राणा संगा और दौलत खान के वादे के तहत बाबर को वापस जाना था, लेकिन इनके कहने पे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उसे लगा कि भारत में जिस शासक का ज़्यादा डर था उसे मैं समाप्त कर दिया और यहाँ पे कोई ऐसा शासक नहीं जो कि मेरा सामना कर सके। ऐसा विचार कर बाबर ने दिल्ली में ही अपना राज्य निर्माण कर लिया। अब तो भारतीय राजाओं के बीच इनकी लड़ाई होनी थी। फलस्वरूप 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा संगा के बीच एक भयानक युद्ध होती है। इस युद्ध में राणा संगा की विजय होगी या बाबर की विजय होगी, यह जानेंगे अगले वाले वीडियो पे। आपको लग रहा होगा कि इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, लेकिन इन दोनों के पोता क्रम से अकबर और राणा प्रताप के बीच तो युद्ध हुआ था ना।
कैसे, यह जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।